1985 में फ़र्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोएंटगन। उन्होंने एक्सरेज़ इजाद किए थे और वो तारीख़ थी 8 नवंबर। सो इसलिए पूरी दुनिया में 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है, ताकि जो एक्सरे की इजाद है उसको सेलिब्रेट किया जा सके, और जिस साइंटिस्ट रोएंटगन ने उसको इजाद किया था उसकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाने का एक मकसद ये भी है कि हम जनरल पब्लिक या जो हमारे बाकी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनमें रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर्स और जो जनरल इमेजिंग के मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी खिदमात को सराहा जा सके, और उनकी कंट्रीब्यूशन जो मेडिकल फील्ड में है उसकी अहमियत को भी उजागर किया जा सके। किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए इमेजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमेजिंग के बगैर, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एक्सरेज हो, चाहे वो सीटी हो, चाहे एमआरआई हो, वो हर पेशेंट को उसकी ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट की डायग्नोसिस एक फिजिशियन जो है या एक सर्जन है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर उसकी डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकता है। रेडियोलॉजी के हवाले से हमारी जो जनरल पब्लिक है उनमें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ कुछ मिथ्स हैं और कुछ गलतफहमियां हैं, जिनको दूर करने के लिए मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप खुद नहीं कर सकते हैं, कि जैसे आप किसी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट चले जाएँ और आप उनसे कहें कि मुझे एक एक्सरे करना है या मुझे एक सीटी करना है, ठीक है? क्योंकि एक्सरे और सीटी वो 2 वाहिद चीज़ें हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशंस इन्वॉल्वड हैं। सो अनटिल एंड अनलेस उसकी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो, उसकी प्रॉपर इंडिकेशन ना हो, आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस ना किया हो, नेवर गोज़ फॉर दीज़ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। दूसरा ये कि क्योंकि इसमें जो रेडिएशंस होते हैं स्पेशली बच्चों में वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो आगे जाके कैंसर का बाइस बन सकती हैं। बच्चों में इसको स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहिए। जब तक आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करें उसको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट पेशेंट्स को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आने से पहले अपने डॉक्टर से परमिशन लेना चाहिए। उनको ऐसे एरियाज़ में जाने से परहेज़ करना चाहिए जहाँ पे उनको लगे कि वहाँ पे इस वक्त एक्सरेज परफॉर्म हो रहे हैं या सीटी स्कैन परफॉर्म हो रहे हैं। सिमिलर जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं उसमें एमआरआई की सेफ्टी के हवाले से अभी बहुत से रिसर्च चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमआरआई सेफ़ है प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, जो पहले 3 महीने उसमें उसको अवॉइड करते हैं, स्पेशली जो कॉन्ट्रास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है। अल्ट्रासाउंड जो है तो वो सेफ़ है, लेकिन ये है कि कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हम अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस नहीं बना सकते, जिसमें फिर हमें फर्दर एडवांस जैसे सीटी और एमआर करना पड़ता है, लेकिन वो भी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं करना चाहिए। हमारे जो आजकल बहुत ज़्यादा जो नया न्यू जनरेशन है वो चैट जीपीटी और गूगल पे डिपेंडेंट हो गई है। तो जो गूगल उनको कहता है वो विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की एडवाइस के वो करने चल पड़ते हैं। तो मैं एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो गूगल और चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कभी भी एक डॉक्टर को बाईपास नहीं कर सकती या उसको रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, ये आपका एक डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता है। शाबा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है ये एक पर्पस बिल्ड डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट को जो भी पेशेंट विजिट करते हैं उनकी सेफ्टी का भरपूर ख्याल रखा जाता है। उनके लिए कौन सी इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन सूटेबल है, उनके क्या प्रीवियस स्कैन्स हैं, वो कहाँ से आए हैं और किस पर्पस के लिए आए हैं। सो हर पेशेंट को सेपरेटली डील किया जाता है ऑन इंडिविजुअल बेसिस। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि बेहतर तशखीस ये बेहतर इलाज करने में मावन साबित हो सकता है।